नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। हम बात करेंगे एसबीआई कार्ड की। बहुत ज़रूरी वीडियो है ये उनके लिए जिनके पास स्टॉक है और जो एक क्वालिटी का स्टॉक नीचे के लेवल पे लेना चाहते हैं। दोनों लोगों के लिए बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप देखोगे प्राइस के टर्म्स में इसको कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो 1120 रुपये के आसपास से इसमें 950 रुपये तक की गिरावट आ चुकी है। 50 रुपये इधर जोड़ लीजिए, 120 रुपये उधर जोड़ लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास 170 रुपये की गिरावट आ चुकी है यहाँ। तो ये जो 170 रुपये की गिरावट है, ये कितनी बड़ी गिरावट है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे क्या ये स्टॉक आपको अभी लेना चाहिए। और जो ये समझना चाहते हैं क्यों गिर रहा है उनको भी सारी की सारी एनालिसिस मिलेगी। तो आप देख सकते हो ऊपर के लेवल से अगर हम नॉर्मली कैलकुलेट करें तो 15% के आसपास की गिरावट है। और यहाँ से अगर हमको टॉप का लेवल अचीव करना है तो हमें क्लोज टू 20% के आसपास का मोमेंटम पॉजिटिव साइड चाहिए। 18 से 20%, उसको आप इस तरीके से समझिएगा। अगर हम यहाँ पर कुछ चीज़ें समझाएं तो होता है ना कि कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ लॉजिक होती है जिस पे आप स्टॉक को खरीदते हो। क्या यहाँ पर स्टॉक खरीदने लायक है? तो हो सकता है कि आप अपने पोर्टफोलियो में डालने के लिए इतनी गिरावट एक्सपेक्ट करते हो और आप खरीद सकते हो, ठीक। हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो कि स्टॉक जब ये लेवल तोड़ेगा तब मैं खरीदूंगा। हो सकता है कि आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए किसी सपोर्ट का वेट करते हो, जो कि ये जोन है एक सपोर्ट के तौर पे, आप इसको ट्रीट करके बढ़िया यहाँ पर बाइंग कर सकते हो। हो सकता है आप किसी टेक्निकल इंडिकेटर पे ट्रेड करते हो। वो सब अपनी पर्सनल चॉइस होगी, क्योंकि अगर पर्सनल चॉइस नहीं रहेगी तो अगर सबको खरीदना ही होगा तो बेचने वाला कौन रहेगा, और सबको बेचना होगा तो खरीदने वाला कौन होगा। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। अब जो ज़रूरी बात है वो ये कि इसमें गिरावट क्यों आ रही है, पहले ये बात कर लेते हैं। आप ये वॉल्यूम देख रहे हो और यहाँ पर 4% की जो सेलिंग की गई थी शेयर्स की, जो स्टेक था प्राइवेट इक्विटीज़ के पास होती है ना कि ढेर सारे लोगों के पास आपके शेयर्स होते हैं। तो हम ही आपको टेंशन होती है, हम 1000 2000 5000 शेयर लेकर बैठ जाते हैं, 100 200 10 15 भी, 1 2 भी, और हमको लगता है कि हम कंपनी के मालिक बने बैठे हैं, हम ही को सारी फिक्र होनी चाहिए क्यों गिर रहा है, क्या कर रहा है। हमें भाई पैसे कमाने से मतलब है, क्योंकि कंपनी 90 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी के शेयर्स हैं। अब सोचिए 1000 रुपये की कंपनी, 90 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर, तो आप समझ सकते हो 90,000 करोड़ रुपए के आसपास का इनका मार्केट कैप है, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। इतनी बड़ी कंपनी है, हम आप टेंशन लेकर बैठे हुए हैं कि कोई 4% बेच कर भाग गया, अब क्या होगा। वो बेचा है तो कोई ख़रीदा भी है। बस आपके लिए समझने वाली बात यह है, जब भी ऐसी न्यूज़ वगैरह आती है वो एक नेगेटिव सेंटिमेंट देती है। और ये चीज़ देखने की कोशिश कीजिए, जो मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, कि इस दिन जो यहाँ पर वॉल्यूम हुआ, जो गिरावट हुई, उससे पहले लगातार गिरावट किस तरीके से आई थी। क्या इसको आप समझने की कभी कोशिश किए? क्या लोगों को नहीं पता था कि वो कंपनी आकर बेचने जा रही है जो उनके पास शेयर्स हैं? पता था, बड़े प्लेयर्स को पता होता है, हम आपको नहीं पता होता है। इसीलिए हम आपके पास यहाँ पर पैसे कमाने बहुत कठिन है। वैसे नॉर्मली हम बाज़ार में 50-50 आराम से पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि हमारे पीछे षड्यंत्र लगा होता है। इसलिए ये जो होता है ना परसेंटेज, ये जो रेशियो है, ये बहुत कमज़ोर हो जाता है हमारे पक्ष में। और हमारी लालच, हमारे मतलब हमारा डर, हमारी लालच, हम टीवी के दीवाने, हम यूट्यूबर्स के दीवाने, हम किसी ने बताया हम वही स्टॉक दौड़ कर खरीद लेंगे बिना कुछ सोचे समझे। तो ये सब चीज़ें हमारे अगेंस्ट चली जाती हैं और वहीं से रेशियो बनता है 95:5 का। केवल 100 में से, 100 रिटेल इन्वेस्टर में से केवल 5 लोग पैसा कमा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक दिन कमा लिए, 2 दिन कमा लिए, भाई हरी हरी झंडी तो एक ना एक दिन आपको दिखाई दे जाएगी। तुक्का भी भिड़ जाता है लोगों का, एक बच्चा भी आकर यहाँ पर पैसे कमा कर जा सकता है। लेकिन बात तब समझ में आती है जब आप एक दिन, एक वीक, एक मंथ, एक साल, या कम से कम 3-5 साल में ये रेगुलर इनकम जनरेट कर रहे हो। ये तो हो गई ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग की बात। इन्वेस्टमेंट में आप अपना पोर्टफोलियो को अगर 5 साल में विजिट करते हो, 3 साल में विजिट करते हो, तो वहाँ पर परफॉर्मेंस जो है वो बाज़ार से बेहतर होनी चाहिए। ये हो गई पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस। अब मैं नॉर्मली कैलकुलेशन पे आऊँगा और चीज़ों को समझाऊंगा। क्या यहाँ पर जो बिकवाली की गई, इससे हम बच सकते थे? नहीं बच सकते थे। क्या ये जो गिरावट आई, ये हम पता कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। हम क्या कर सकते थे? हम टेक्निकल इंडिकेटर्स पे चीज़ों को समझ सकते थे, क्योंकि बहुत से लोग आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने को कहते हैं। और इसीलिए मैं, जो भी लोग नए हो, मैं हमेशा आपको यही प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। मैं कभी आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग बहुत रेयर चांसेस में ही दे सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं देता हूँ। क्यों नहीं देता हूँ? मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पर 90% केसेस में, थोड़ा ज़्यादा हो गया लेकिन 75 से 80% केसेस में आपके लिए एक ट्रैप बुना जाता है, आपको फंसाने की कोशिश की जाती है। और देखो टीवी पर यहाँ इस जगह पर कवरेज थी या नहीं एसबीआई कार्ड को लेकर, और इस दिन जब मोमेंटम आया था, मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको अपडेट दिया था या नहीं। चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से। और अपडेट का मतलब ये नहीं मैं आपको कहूँगा बेच कर भाग जाओ, आपको डिसीजन खुद से लेना है, करना क्या है इस स्टॉक में, ठीक। कम से कम उस दिन नहीं, उसके अगले दिन ले लेते। खैर, न्यूज़ से हम नहीं बच सकते। यहाँ पर जो हुआ, ना हम उससे बच सकते हैं, ना हम न्यूज़ से बच सकते हैं। हमको रियलिटी पे ही फोकस करना पड़ेगा, ठीक।
हाँ, तो अब हम रियलिटी समझेंगे कि रियलिटी है क्या। रियलिटी ये है कि स्टॉक जो है वो ऊपर से एक ठीक ठाक करेक्शन दिखा चुका है, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। अगर हम आपको रिजल्ट भी दिखाना चाहें तो रिजल्ट भी काफ़ी पहले काफ़ी अच्छे आते हैं इसके, और उसके बाद कोविड का डेंट इनको भी पड़ता है, जैसे कि अन्य फाइनेंशियल किसी भी स्टॉक को पड़ा था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर रेवेन्यू में इनका एक डेंट पड़ा, पिछले क्वार्टर से भी, पिछले साल के इस क्वार्टर से भी। तो मैं दिसंबर क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, अभी मार्च क्वार्टर का डेटा नहीं आया है, रिजल्ट नहीं आया है, और उस कारण प्रॉफिटेबिलिटी पे भी थोड़ा सा इनको होता है ना, डेंट लेना पड़ा। और ये जो डेंट है ये ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म में रहने वाला है, क्योंकि सारे फाइनेंशियल स्टॉक्स रिकवर किए हैं अपनी, मतलब जो उनकी कंपनियां हैं वो अच्छे से रिकवर कर रही हैं चीज़ों को, एनपीएस को अच्छे से टैकल कर रही हैं। वही चीज़ एसबीआई कार्ड के साथ भी होगी। तो कुछ ऐसा कंपनी के साथ बुरा नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम अचानक से आ गया था उसी की भरपाई यहाँ पर स्टॉक में हो रही है। गिरावट इस कारण हो रही है, सेंटिमेंटल न्यूज है, सारी चीज़ें आप समझते हो, बस आप जो है ना रियलिटी पे फोकस नहीं करना चाहते। मैं वही कहता हूँ, रियलिटी अच्छे स्टॉक की कभी चेंज नहीं होगी जब तक कुछ बहुत बुरा ना हो जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप इस स्टॉक को 700 तक गिरते हुए बिना किसी तकलीफ के होल्ड कर सकते हो, और आपको पता है इस स्टॉक की वैल्यू आने वाले 10 सालों में कितनी हो जाएगी, हो सकता है यही स्टॉक आपके लिए 10,000 का ट्रेड करता रहे 10 साल बाद, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ से मुझे क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में आने वाले 10 सालों में पूरे इंडिया लेवल पे 8 से 10 गुना का इजाफा दिखाई देता है। 8 से 10 गुना कार्ड्स मतलब डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और अगर ऐसा होता है तो एसबीआई की जो ब्रांडिंग है, लोग इसको मतलब होता है ना सरकारी टच में पहले तो भरोसा हो जाता है, और दूसरी चीज़ इनके पीछे जो बिजनेस सपोर्ट है वो प्राइवेट है। तो दोनों चीज़ें, दोनों मिक्स आपको मिलता है, वो चीज़ कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम करेगी, पीछे की है और आगे भी करेगी। अब बात आती है कि हमारे पास स्टॉक ऊपर है, हम क्या करें। या तो आप स्टॉप लॉस लेना सीख जाइए, या फिर सही जगह इन्वेस्टमेंट करना सीख जाइए, दो में से एक चीज़। स्विंग ट्रेडिंग जिनको भी मिली है, मैं आपको क्या कहता हूँ, आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स अगर खरीदने हैं, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक खरीदिए। सपोर्ट आप नॉर्मली कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर यूज़ कीजिए, उसका सपोर्ट देख लीजिए, वो अगर बाइंग दे रहा है अच्छी बात है, आप यहाँ पर भी एक दो सपोर्ट देख लीजिए। और सपोर्ट देखना कोई बड़ा काम नहीं है, जहाँ पर ज़्यादा समय स्टॉक मोमेंटम करता रहता है, ऊपर नीचे। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, एसबीआई कार्ड आप देखिए नीचे से ऊपर आया, इस जगह पे रुका, 840 का लेवल गिरा, फिर इस जगह पे रुका, फिर ऊपर गया, फिर इस जगह पे रुका, ऊपर गया, रुका, ऊपर गया। मतलब कि 840 का लेवल इसके लिए एक बड़ा लेवल बनकर आ रहा है। कई बार यहाँ पर ट्रांजैक्शन हुए हैं। अब ये सपोर्ट क्यों बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब लोग आए होंगे, कुछ लोग खरीदे होंगे, कुछ लोग बेचे होंगे, उनके ट्रांजैक्शन पड़े हुए हैं, वो इंतजार किए होंगे, कुछ उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होंगे, कुछ शॉर्ट टर्म होंगे, कुछ सोचे होंगे धूम धड़ाका कर देगा, कुछ सोचे होंगे गिर जाएगा। अब लोग अपनी पोजीशन पे बने रहते हैं, बहुत सारे लोग। अब जब वहाँ पर दोबारा वो लेवल आता है तो उन्हीं में से कुछ लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। जब एक ही लेवल पे ट्रांजैक्शन होगा तो स्टॉक वहीं पर रुका रहता है, ठीक है। किसी को खरीदना, किसी को बेचना है तो प्राइस यहीं पर रहेगा ना। अब ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ पर ढेर सारे खरीदार मौजूद हैं, बेचने वाले यहाँ पर बेच रहे हैं, कोई ऊपर से आ गया तो उसके पास प्राइस चला जाएगा, नहीं, धीरे धीरे करके ही प्राइस जाएगा ना। क्योंकि किसी को 840 पे हो सकता है बेचना हो, ठीक है, किसी को 841 पे, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे प्राइस नीचे जाएगा, धीरे धीरे प्राइस ऊपर जाएगा। तो आप सब समझ गए सपोर्ट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा स्टॉक, स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा स्टॉक, ऐसा नहीं है टेक्निकल्स को अपने फॉलो नहीं करता है। बस दिक्कत ये है वैल्यूएशन महंगा है, बस दिक्कत ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो मतलब न्यूज आज आई है, हो सकता है उसको भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट के तौर पे ये स्टॉक ले रहा हो। बाकी यहाँ पर जो बड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट वही है कि 4% स्टॉक्स यहाँ पर बेचे गए, और 4% अगर आप 90 करोड़ से जोड़ोगे, क्लोज टू 3-3.5 करोड़ शेयर्स होते हैं, और इसीलिए आपको यहाँ पर इतना बड़ा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। लगभग 4 करोड़ के आसपास मान सकते हो आप, 4 करोड़ शेयर्स इस कंपनी के बेच दिए गए, और यहाँ पर कोई ना कोई खरीदा भी है, ऐसा नहीं है। बस दिक्कत मुझे इस चीज़ से, प्राइस पहले से क्यों गिर जाता है, हम आप उसके बारे में कुछ नहीं डिकोड कर सकते, और हम आप उस पर कुछ कर भी नहीं सकते, हम रोना नहीं रो सकते उसका, ठीक है। हमें अपने लिए तैयारी बनाकर रखनी पड़ेगी। रिटेल इन्वेस्टर के पास ताकत सिर्फ इतनी है कि वो किसी भी स्टॉक में किसी भी समय ट्रांजैक्शन कर सकता है बिना किसी को कोई चीज़ बताए, ठीक है। हमें कोई धांधलेबाजी नहीं करनी है, कंपनियां धांधलेबाजी कर रही हैं, करने दीजिए। से भी जैसे जैसे स्ट्रांग होगी, जैसे जैसे कठोर कदम आता जाएगा, हम लोगों को थोड़ी सी ताकत मिलती जाएगी। मैं तो यही चाहता हूँ हमें ताकत मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसी चीज़ों से सावधान रहना। न्यूज़ आने से पहले क्यों स्टॉक गिरने लगते हैं, न्यूज़ आने से पहले क्यों स्टॉक भागने लगते हैं, ये सब चीज़ें हमको आज नहीं तो कल फेवरेबल हो सकता है मिल जाए, लेकिन अभी नहीं है। अभी रिटेल इन्वेस्टर उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, जबकि हमारे एक्सचेंजेस कहते हैं, सेबी माननीय सेबी भी कहती है कि चलो भाई इन्वेस्टर को हम ताकत दे रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों पे अच्छे से जांच, रिटेल इन्वेस्टर अगर जांच मांग रहा है
तो उसको मिलनी चाहिए। और ये इकलौता ऐसा नहीं है कि SBI कार्ड में ही ऐसा हुआ है, मैं कहता हूँ 90% केसेस, अप टू 90% केसेस में ऐसा ही होता है। अच्छी न्यूज़ आने से पहले क्यों स्टॉक भागने लगता है? अगर वो न्यूज़ है तो फिर पहले कैसे सबको पता चली? क्यों? क्या कोई उससे फ़ायदा नहीं उठा रहा है? बहुत लोग उठा रहे हैं। बस दिक्कत यही है शेयर बाज़ार की, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। क्या मुझे पसंद है SBI कार्ड? बहुत पसंद है। क्या मैं यहाँ पर ख़रीद रहा हूँ? जी हाँ, ख़रीद रहा हूँ। आपके लिए ये इससे बड़ा डिस्क्लेमर कुछ नहीं। मैं कितने टाइम फ्रेम के लिए ख़रीद रहा हूँ? मुझे तो लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदना है। क्यों ख़रीदना है? क्योंकि हो सकता है मेरे पोर्टफोलियो में जिस तरीके से मैं स्टॉक्स खरीदता हूँ मुझे वहाँ पर सपोर्ट वगैरह दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं ख़रीद रहा हूँ। ढेर सारी चीज़ें होती हैं। आप किसी टेक्निकल इंडिकेटर पर खरीदते हो, किसी रूल पे खरीदते हो, किसी फार्मूला पे खरीदते हो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं खरीद रहा हूँ तो हो इसका ये मतलब नहीं कि आप खरीद लो। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, खुद की रिसर्च कीजिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए। मैं कितनी क्वांटिटी हो सकता है? मैं 2 क्वांटिटी खरीदने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ 1500 रुपये इसमें लगाने जा रहा हूँ और आप 15 लाख लगा कर बैठ गए, फिर क्या होगा? ये 50% गिर गया तो मुझे 750 का लॉस होगा और आपको क्या हो जाएगा? आपको 7.5 लाख का लॉस हो जाएगा। तो डिसीजन आपको खुद से लेना है। ट्रेड करते हो स्टॉप लॉस पे फोकस करो, इन्वेस्टिंग करते हो सही लेवल पे फोकस करो, क्योंकि इन्वेस्टिंग में आपको वैल्यू मिलती है। ये मत समझा कीजिए आप स्टॉक खरीद रहे हो। जैसे कि आप अपने आसपास कभी ज़मीन खरीदने जाइए तो मान लेते हैं कि आप थोड़ी सी ज़मीन खरीद लिए 15-20 लाख रुपए की। अब ऐसा तो नहीं कल जाकर उसका रेट देखोगे 15 लाख 2,000 रुपये हुआ कि नहीं, 15 लाख 5,000 रुपये हुआ कि नहीं। आपको पता है ये इसका रेट 5 साल बाद बढ़ेगा, 10 साल बाद बढ़ेगा। लेकिन बाजार में क्या होता है, इन्वेस्टिंग करने के बाद कल आकर रेट देखोगे, परसों आकर रेट देखोगे। ऐसे नहीं काम करेगी चीज़ें। इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टर की तरह माइंडसेट होना चाहिए, अदरवाइज ट्रेडिंग कीजिए। ट्रेडिंग करके भी बहुत से लोग सक्सेसफुल हैं, आप भी हो सकते हो, लेकिन वहाँ पर एफर्ट थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। इसलिए डर लगता है कि हम इन्वेस्टर ही बन जाते हैं, और इन्वेस्टर बनकर रोज़ रोज़ प्राइस देखोगे तो ट्रेडिंग जैसा माइंडसेट आ ही जाएगा। ठीक, तो SBI कार्ड को जितना गिरना है गिरने दीजिए, जितना गिरे उतना अच्छा है। हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए हम सब खरीदने आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि हम सबको तकलीफ होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत ट्रेडर्स को है, जो लोग कहते तो हैं कि हम इन्वेस्टर हैं, लेकिन वो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से घुसे थे, हमको 15 दिन में रिटर्न चाहिए, उनको दिक्कत हो रही है। तो ऐसे लोगों को दिक्कत होती रहेगी जब तक वो संभलेंगे नहीं। खुद को संभालिए, समझ जाइए। हम मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। नमस्कार।